नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। तो कल हमने क्लास 9th की फिजिक्स शुरू की थी और जिसमें पहला चैप्टर था हमारा मोशन। मोशन अर्थात गति। गति में हम लोग बहुत से टॉपिक देखे थे। आज हम गति चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। तो उसमें हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमको पढ़ना है, और उसमें हमने गति की परिभाषा, फिर गति कितने प्रकार के होते हैं मतलब, और उसकी भौतिक राशियाँ और दूरी, विस्थापन, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ आदि देखे थे। आज हम देखेंगे एक सामान्य गति क्या होती है, असामान्य गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है, तथा वेग और दूरी क्या होती है, तथा गति के नियम भी। आज हम तीनों नियम भी डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सभी लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक समान गति। अगर हम एक समान गति की बात करें तो जैसे जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, अर्थात समय मतलब जो समय अंतराल एक समय हो उसके अंतर्गत एक निश्चित दूरी तय करें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग घड़ी देखते हैं। घड़ी एक घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, फिर दूसरे घंटे में उतने ही समय में फिर एक निश्चित दूरी तय करती है। अर्थात वो दूरी तय है कि इतनी ही दूरी तय करनी है और एक निश्चित समय भी तय है। उसी को हम एक समान गति कहते हैं। जबकि एक असमान गति क्या होती है? असमान गति निश्चित समय अंतराल नहीं होता है और उसमें गति भी मतलब दूरी भी असमान होती है। मतलब विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दूरी तय की जाती है उसमें। तो हम परिभाषा की बात करें तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं पहले। एक समान गति। एक समान गति की परिभाषा है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। एग्जाम्पल, घड़ी की सुइयां। ठीक, ये तो था एक समान गति। अब दूसरा हम देखते हैं असमान गति। असमान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ लगातार, यदि कोई वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं व्यस्त सड़कों पर कार का चलना। व्यस्त सड़कों पर कार का चलना अर्थात जब सड़कों पे जाम लगा हुआ होता है तो गाड़ियों की स्पीड जो है वो कभी
ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा स्पीड में कम दूरी तय करती है तथा कभी कम दूरी में ज़्यादा स्पीड तय करती है। ऐसी ही होती है उनकी चाल। तो उम्मीद है आप सभी को एक समान गति और असमान गति समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे असमान गति में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन। तो हम लोग चल देखते हैं त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। अगर हम ऐसी बातें करें तो त्वरण, यदि वस्तु की गति में लगातार वृद्धि होती जाती है तो हम उसे त्वरण कहते हैं। और यदि वस्तु की गति में लगातार कमी होती दिखे हमें तो वो मंदन होती है। मंदन जैसे शब्द से ही भाव एक निकल के आता है निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड अर्थात कमी हो रही है, उसमें मंदी आती है। मंदी में किसी चीज़ की कमी होती है, अर्थात उसमें जो स्पीड होती है उसकी कम होती रहती है, तो उसी को हम मंदन कहते हैं। और त्वरण जब स्पीड बढ़ती जाती है समय के साथ। ठीक, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो असमान गति दो प्रकार की होती है, एक त्वरण एक मंदन। देखिए, त्वरण की परिभाषा की बात करें तो हम लोग त्वरण देखते हैं, यदि वस्तु की गति समय के साथ, यदि वस्तु की गति में समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जाती है, यदि वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जाती है तो उसे ही त्वरण कहते हैं। अब त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी ए लिखकर प्रदर्शित करते हैं। त्वरण, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण का न्यूमेरिकल मतलब परिभाषा क्या होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यही हमारा होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन अर्थात पहले वेग यू थी, पहले वेग यू थी, फिर बाद में भी हो गई। ठीक, हम देखते हैं वेग में परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग पहले क्यों नहीं है, प्रारंभिक वेग बाद में क्यों नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात ये कभी त्वरण निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो अंतिम वेग ज़्यादा होगी, प्रारंभिक वेग कम होगी, तो अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से, त्वरण को a से। तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आ गई, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यह कैसी राशि है, यह एक तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद मंदन। त्वरण देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। त्वरण की परिभाषा, उसकी न्यूमेरिकल परिभाषा। और त्वरण कभी भी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। और v की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इज ग्रेटर देन u, तभी ये सब। ठीक, चलिए अब देखते हैं मंदन। मंदन भी कुछ नहीं होता, बस इसी में जहाँ पर बढ़ती जाती है वहाँ पर घटना लिखना है बस। देखिए मंदन, यहाँ पर समय के साथ लगातार घटती जाती है। यदि वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार घटती जाती है तो उसे मंदन कहते हैं। इसको भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं। बस केवल त्वरण क्या था, वो पॉजिटिव होता था, और मंदन क्या है, ये हमेशा निगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। ठीक, क्या आएगी, हमेशा निगेटिव ना कि पॉजिटिव। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी भी परिभाषा होती है ए बराबर
v माइनस यू अपान टी, जबकि यहाँ पर v बराबर क्या होता है, लेस देन यू, तभी ये संभव है। ये इसकी परिभाषा, इसकी भी मात्रा क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब परिभाषा सेम है, फार्मूला सेम है, तो मात्रक भी क्या होगा, सेम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चाल क्या होता है। चाल और वेग, कल हम लोग विस्थापन पढ़े थे और दूरी पढ़े थे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु के, किसी व्यक्ति द्वारा पूरे तय किए पथ की लंबाई को यदि हम जोड़ते हैं आपस में, तो वह हमारी दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन वह दूरी होती है जो किसी व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो हमारा जो चाल होता है वो दूरी से रिलेटेड होता है, और जो वेग होता है वो विस्थापन से रिलेटेड होता है। चलिए हम लोग देखते हैं चाल और विस्थापन, चाल और वेग। चाल का फार्मूला क्या होता है और वेग का फार्मूला क्या होता है। हमारा चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, चाल को हम v से डिनोट करते हैं और वेग को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। कुल दूरी यानी s, कुल समय यानी t। ठीक, जहाँ s बराबर कुल दूरी और t बराबर समय और v बराबर क्या होता है, चाल। तो हमारा सूत्र निकल के क्या है, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, v बराबर s अपान टी। अब इसके मात्रक की बात करें तो देखिए, दूरी को हम लंबाई में मापते हैं और टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा क्या है, मात्रक। अब हम देखें, ये कल हमने बात की थी इसके बारे में। ये क्या, कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। ठीक, अब हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन नहीं, वेग की परिभाषा क्या आती है, वेग को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। v बराबर विस्थापन को हम लोग d से डिनोट करते हैं, समय t होता है, जहाँ v बराबर वेग, t बराबर समय और d बराबर विस्थापन। इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन को भी हम लंबाई यानी मीटर में ही मापते हैं, समय को t सेकंड में, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक, यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है फिर से देख लीजिए। हमारा ये कोई एक प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम बिंदु है। ठीक, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, ये यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ इतनी दूरी तय किया, फिर यहाँ से यहाँ इतनी दूरी तय किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया लास्ट में, अर्थात यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आ पहुँचा। तो
कुल दूरी क्या होती है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, मतलब पूरे पथ की जो लंबाई होती है उसका जो सम होता है यानी जोड़, वो हमारी क्या होती है, दूरी। ठीक। और विस्थापन, विस्थापन की बात करें तो ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात ये सीधी एक रेखा, वो क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन। इसकी एक दिशा होती है कि इसे इसी दिशा में जाना है, लेकिन दूरी की कोई दिशा नहीं होती, ये किसी भी रास्ते से चली जाती है। ठीक। तो हम लोगों ने देखा चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, वेग क्या होता है, और एक समान गति तथा असमान गति क्या होती हैं। अब हमें पढ़ना है वेग के तीनों नियम, गति के तीनों नियम। गति के तीनों नियम की बात करें तो हम लोग देखते हैं गति के 3 नियम होते हैं। गति के समीकरण, इसके 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। लिख लीजिए, अभी हम बता रहे हैं क्या क्या कहाँ पर है। और दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, जहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, और बस इतनी ही चीज़ें। v हमारा अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, ये क्या है हमारा त्वरण, अभी आपको बताएं। टी क्या है, समय। यस क्या है, कुल दूरी। ठीक। तो हमारे ये गति के तीनों समीकरण थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमारा गति चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो और भी यदि कोई छूटा हो टॉपिक तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमको। अब हम कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आज मिलते हैं कल।